दोस्तों नमस्कार। ऐसे क्या कारण हैं कि हमारे पड़ोसी पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के एक आम हिमाचली के चेहरे में जहां आत्मविश्वास और संपन्नता झलकती है, वहीं उसकी तुलना में एक आम उत्तराखंडी के हाव भाव में उदासी, लाचारी और हताशा ही नजर आती है। आज इस वीडियो में उत्तराखंड के विकास की गाथा की बात करते हुए हम अपनी तुलना पड़ोसी पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश से करेंगे। जैसा आपने खुद कई बार महसूस किया होगा, एक तरह से हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन हकीकत तो यह है कि उत्तराखंड अपने 24 साल के सफर में कहीं से भी हिमाचल की राह पर चलता नजर नहीं आया। इतिहास, खेतीबाड़ी, सुशासन यानी गवर्नेंस और कई अन्य पहलुओं को छूते हुए इस वीडियो में हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में हम क्यों, कहां और कैसे बुरी तरह पिछड़ गए। उम्मीद रहेगी कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। सबसे पहली बात समानताओं की। यह बात सच है कि दोनों राज्यों में बहुत सारी समानताएं हैं। सबसे बड़ी समानता तो यह कि दोनों का भूगोल ज्यादातर पर्वतीय है। हिमाचल का क्षेत्रफल जहां 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है, तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल इससे थोड़ा ही कम यानी 53,483 स्क्वायर किलोमीटर है। उत्तराखंड में 13 जिले हैं तो हिमाचल में 12। यहां 70 विधानसभा के लिए विधायक चुने जाते हैं तो वहां 68। उत्तराखंड दिल्ली के लिए 5 सांसद भेजता है तो हिमाचल 4। एक और बड़ी समानता यह भी है कि दोनों राज्यों की 2-2 राजधानियां भी हैं। उत्तराखंड में जहां अव्यवस्थित और अघोषित देहरादून और गैरसैंण घोषित ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में शिमला के बाद धर्मशाला को शीतकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है। इन्हीं सब आंकड़ों को दिमाग में समेटकर जब एक आम उत्तराखंड वासी हिमाचल के शिमला, किन्नौर और सिरमौर जिलों की यात्रा करता है, तो वहां के दूरस्थ गांवों में रहने वाले लोगों के चेहरे पर, जैसे इस वीडियो के शुरू में ही आपसे बात हुई, जितनी संपन्नता देखता है, उसकी तुलना में वो अपने प्रदेश के लोगों के चेहरों को उदास, फीका और लाचार ही पाता है। अब आप ही बताइए, एक ही जैसा भूगोल, मौसम, बादल, कोहरा, नदियां, खेत, इंसानी महत्वाकांक्षाएं और जरूरतें होने के बावजूद आखिर क्या वजह है कि उत्तराखंड की खुशहाली किसी शापित व्यक्ति की तरह चेहरा छुपाए नजर आती है। वहीं हिमाचल में किन्नौर और सिरमौर जिले का हर गांव ही अपने आप में एक मॉडल विलेज नजर आता है। हिमाचलियों की जेब में पैसा है तो उनके चेहरे पर नूर और आत्मविश्वास झलकता है, लेकिन एक आम उत्तराखंड वासी दुर्भाग्य से अब भी अपनी जिंदगी को किसी तरह ढकेलता हुआ, इधर उधर धक्के खाता हुआ सरकार, सिस्टम और नेताओं के किसी जुगाड़ पर ही निर्भर नजर आता है। इन तमाम परिस्थितियों का जवाब तलाशने के लिए हमें 70 के दशक के शुरुआत की राजनीतिक यात्रा करनी होगी। देश के 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ। इस तारीख से पहले हिमाचल का आम युवा रोजगार के लिए पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के मैदानी शहरों में जाता था और किसी बड़े साहब की कोठी में नौकरी कर अपने जीवन को एक अंतहीन दोहराव में खपाता था। लेकिन एक दिन विशुद्ध रूप से पर्वतीय अवधारणा से लैस हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ और आम हिमाचलियों के सौभाग्य से उनके पहले ही मुख्यमंत्री श्री यशवंत सिंह परमार अपने राज्य के भूगोल की तरह विशुद्ध पर्वतीय अवधारणा वाले निकले। परमार जी ने हिमाचल गठन के बाद शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर दिए अपने पहले ही भाषण में ऐलान कर दिया कि अब हिमाचल में दिल्ली, पंजाब की कोठियों में बर्तन धोने वाला युवा पैदा नहीं होगा। इसकी जगह हिमाचल में अब सेब पैदा होगा। हिमाचल से कुछ बाहर जाएगा तो यहां का सेब जाएगा। इसके बाद वाईएस परमार ने राज्य के हर जिले का दौरा किया और तमाम कृषि विश्वविद्यालयों की नींव रखी। साथ ही राज्य में मजबूत सड़कों के नेटवर्क पर युद्ध स्तर पर काम शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ, यह हिमाचल की संपन्नता खुद बयां करती है। अब किन्नौर जैसे दूरस्थ क्षेत्र का औसत किसान करोड़ों में सेब का कारोबार करता है।
आज हिमाचलियों के खेतों में पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी और नेपाली मजदूर काम करते हैं। देश में कश्मीर के बाद सबसे मीठे और गोल्डन प्रजाति के सेब हिमाचल से सप्लाई होते हैं। अमेरिका और कजाकिस्तान के सेबों को हिमाचल का सेब ही टक्कर देता है। वहीं दूसरी ओर जनपद सिरमौर में सेब कम पैदा होता है तो वहां के काश्तकार टमाटर, अदरक, मक्की पैदा करते हैं। कुल मिलाकर जहां सेब नहीं उगता वहां टमाटर और अन्य सब्जियां पैदा की जा रही हैं। आर्थिक मजबूती के चश्मे से और आगे देखें तो हिमाचल के कई काश्तकार मेक माई ट्रिप और यात्रा.com का पैकेज लेकर अवकाश पर विदेश घूमने निकल रहे हैं। शानदार हरी हिमाचली टोपी, गर्म गला बंद कोट, पॉलिश किए हुए बूट पहने काश्तकार अपने खेतों के सेबों को 10 टायर वाले ट्रकों पर लोड होते गर्व से देखता है। निश्चित तौर पर ऐसे लम्हों पर उन्हें सौभाग्य से मिले ऐसे मुख्यमंत्री वाईएस परमार का वो प्रेरणादायक और विजन से भरपूर भाषण कि अब हिमाचल में बर्तन धोने वाला युवा पैदा नहीं होगा, अब हिमाचल में सेब पैदा होगा, याद आता ही होगा। दोस्तों, आइए वापस घर लौटते हैं। उत्तराखंड का गठन जैसा आप जानते हैं सन 2000 में 9 नवंबर को हुआ, लेकिन उसके 2 मैदानी जिले शुरुआती दौर की इच्छा के विपरीत जोड़ दिए गए। लिहाजा विशुद्ध रूप से पर्वतीय अवधारणा पर आधारित राज्य पहले दिन से ही औंधे मुंह गिर गया और उसके बाद अभी तक कभी नहीं संभल पाया। जिस राज्य में हिमाचल की तर्ज पर फल और सब्जी हो सकती थी, वहां संपन्नता का आधार अब मुख्य तौर पर खनन, शराब के ठेके, प्रॉपर्टी अतिक्रमण, ट्रांसफर पोस्टिंग, सरकारी नौकरियां, व्यापक भ्रष्टाचार और बंजर पड़ी जमीनों को औने पौने दाम पर बेचने से मिलने वाली कमीशन बन चुकी है। हिमाचल और उत्तराखंड के रूप में इन दोनों पर्वतीय राज्यों के बीच एक और बड़ा अंतर भू कानून के रूप में भी है। हिमाचल में पहले से ही सख्त भू कानून लागू है, यानी यहां गैर हिमाचली जमीन नहीं खरीद सकता है। इस कारण हिमाचल की खेती बची रही, लेकिन उत्तराखंड में भू कानून के लिए लंबे आंदोलन के बावजूद इस मोर्चे पर उत्तराखंड सरकार के स्तर से पूरी तरह चुप्पी और निराशा है। मजेदार बात तो यह भी है कि जो सरकार बिना मांग के ही उत्तराखंड में सबसे पहले समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का दावा करती है, वो सरकार प्रदेश के लाखों लोगों की मांग को हाशिए पर रखती हुई भू कानून लाने को तैयार ही नहीं है। इस कारण उत्तराखंड का पर्वतीय वजूद और पहचान दिनों दिन दांव पर लगता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार की बात हुई तो कुछ बात अपने पिछले 24 सालों के 10-12 मुख्यमंत्रियों की भी हो जाए। कई लोग शिकायत करते हैं कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री हरियाणा मूल के थे, लेकिन इससे क्या वाकई कोई फर्क पड़ा होगा? क्योंकि इसके बाद तो सारे मुख्यमंत्री पर्वतीय मूल के ही थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद वो तो सभी धीरे धीरे मैदान में ही पलायन कर विस्थापित हो गए। इस तरह विकास की गंगा ऊपर से नीचे बही और गांव पलायन से खाली होते चले गए। इस तरह यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उत्तराखंड का यह दुर्भाग्य है कि उसे आज तक अपना वाईएस परमार नहीं मिल पाया। दोस्तों, दुनिया उम्मीदों पर टिकती है तो यह जानना भी जरूरी है कि जो सेब हिमाचल में उगता है उसको उगने के लिए जो परिस्थिति चाहिए वो हमारे राज्य उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में भी है। उत्तराखंड में हिमाचल के मुकाबले अधिक नदियां हैं, पर्यटन के लिए भी और अधिक संभावनाएं हैं, चारधाम यात्रा के रूप में एक इकोनॉमिक बेस भी है। इन सब के बावजूद उत्तराखंड पिछले 24 सालों से उस दिन का इंतजार कर रहा है जब कोई विजनरी मुख्यमंत्री गैरसैंण के मैदान से भाषण देते हुए उत्तराखंड के लोगों को कहेगा कि अब उत्तराखंड के लोग सिर्फ खनन, शराब, कमीशन और सरकारी नौकरियों के लिए ही लालायित नहीं होंगे, बल्कि यहां के लोग भी संपन्नता के रास्ते पर चलते हुए अपनी जमीनों पर ईमानदारी से अपनी तकदीर और अपनी तस्वीर बेहतरी के लिए खुद लिखेंगे और बदलेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि क्या उत्तराखंड में ऐसा दिन कभी हम लोगों को देखने को मिलेगा। धन्यवाद।